बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 5 जो हैं वो आपस में रिजेम्बलेंस में है कि आप लोग अगर क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 को ईज़िली सॉल्व करना आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट लिख लिया है और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है और जिसमें a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। यानी कि हमारे पास वैल्यूज़ में a का मैट्रिक्स गिवन किया हुआ है और b का मैट्रिक्स गिवन किया हुआ है। पहले आपने होल का ट्रांसपोज लेकर उसको माइनस करना है, फिर उसके बाद आपने सिंगल सिंगल वैल्यूज़ के भी ट्रांसपोज लेकर उसको इक्वालिटी करनी है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो a माइनस बी और इसके ऊपर ट्रांसपोज है लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के लिए हमारे पास a की वैल्यू होनी चाहिए जो कि हमें गिवन है पहले से ही ऑलरेडी 1 0 2 एंड 1 और माइनस b की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 1 2 एंड 1 0 और हमने इसके ऊपर ट्रांसपोज ले लेना क्योंकि होल का ट्रांसपोज है हमारे पास। पहले इसको माइनस कर लेंगे और उसके बाद हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ के साथ ही माइनस करेंगे। तो 1 माइनस 1 करेंगे इज़ इक्वल टू हो जाएगा 0 1 माइनस 1 और 2 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1 0 माइनस 2 इज़ इक्वल टू -2। बिगर टर्म का साइन आएगा तो -2 का साइन साथ -2 के साथ जो साइन बनता है वो माइनस का बनता है, इसलिए माइनस का लगाएंगे और 1 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 0 1 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पर हम इसको 1 माइनस 0 करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। इसको थोड़ा सा मैं वाइटो कर लेती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट हमारे पास अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के लिए हम इसके ऊपर एक सिंबल t शो कर लेते हैं। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आएगी 0 एंड 1 -2 एंड 1, यानी कि रोज़ जो हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी। तो ये जो कॉलम्स है वो रोज़ में चेंज हो गया और जो रोज़ थी वो हमारी कॉलम में चेंज हो गई हैं। तो ये है हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर जो कि इक्वेशन 1 कंसिडर कर सकते हैं। और अब हम इसकी राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड लिखने के लिए हमारे पास a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज लेना ज़रूरी है। तो पहले हम a की वैल्यू लिख लेते हैं और a की वैल्यू है 1 0 2 1। इसके ऊपर ट्रांसपोज लिख लेंगे माइनस और b की वैल्यू का ट्रांसपोज लेंगे तो 1 2 1 0 और इसके ऊपर ट्रांसपोज। अब यहाँ पर हमारे पास देखने के कि यहाँ पर हमारे पास होल के ऊपर ट्रांसपोज था। जब हमारे पास होल के ऊपर ट्रांसपोज होगा तो हमने पहले ब्रैकेट की वैल्यूज़ को सॉल्व किया, देन हमने ट्रांसपोज लिया। अब यहाँ पर हमारे पास होल के ऊपर ट्रांसपोज नहीं है बल्कि सिंगल टर्म के ऊपर ट्रांसपोज है। a के ऊपर ट्रांसपोज अलग है और b के ऊपर ट्रांसपोज अलग है। तो इट मीन्स a का ट्रांसपोज हम लेंगे पहले और फिर माइनस b का ट्रांसपोज, यानी कि पहले वाली वैल्यू वो होगी 1 0 2 1 और जो दूसरी वाली वैल्यूज़ बनेगी वो बनेंगी 1 2 1 एंड 0। अब हम इसको माइनस कर देंगे, रोज़ को हमने इसको कॉलम में चेंज कर दिया और दूसरे पे भी हमने ऐसे ही किया, जो रोज़ थी उसको कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज आ गया है। अब हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं माइनस के साथ। तो 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 0 माइनस 2 2 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1 एंड 1 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 1 और ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेफ़्ट हैंड साइड बाय इक्वेशन 1 एंड 2। आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आंसर सेम आया है। तो इट मीन्स लेफ़्ट हैंड साइड जो होगी वो इज़ इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के और क्वेश्चन हमारा 8 का सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसके 8 का जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल सेम ही है।
बस उसमें प्लस है और इसमें माइनस है। मैंने माइनस वाला इसलिए करवाया है ताकि आपको माइनस के साइंस में मुश्किल ना आए कोई भी। तो आगे चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन की हुई हैं वो हैं A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इसमें जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि जो हम A की वैल्यू लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे, उन दोनों को ऐड अप करने के बाद जो आंसर आए वो सिमेट्रिक होना चाहिए। अब सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, मैं आपको ऑलरेडी जो है सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन है उसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक कौन से होते हैं। तो उसके लिए हम एक दफ़ा दोबारा से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक दफ़ा अगेन जो सिमेट्रिक की डेफिनेशन है उसको रिमाइंड करवा दूं कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं वो कौन से मैट्रिक्स होते हैं। तो वो ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनको हम ट्रांसपोज ले लें वो दोबारा इक्वालिटी होनी चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको हम यहाँ पर अगर देखें तो ये डेफिनेशन है। अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ अ सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अगर कोई मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो यानी कि उसकी रोज़ और कॉलम्स इक्वल हों, उनको हम सिमेट्रिक मैट्रिक कब कंसीडर करते हैं, अगर उनका ट्रांसपोज ले लिया जाए, दोबारा उसकी वैल्यूज़ ए के ही बराबर आ जाएं, तो वो हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन पे था। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। पहले हम A प्लस A ट्रांसपोज यानी कि हम इसमें A प्लस A ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो इसका अगर हम अगेन ट्रांसपोज लें जो कि इसकी कंडीशन है कि अगर हम इसका अगेन ट्रांसपोज ले लें तो वो क्या होना चाहिए, वो A प्लस A ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए। ये सिमेट्रिक की कंडीशन है तो हम इसको देख लेते हैं। A प्लस A ट्रांसपोज, A का जो मैट्रिक्स गिवन किया हुआ है वो है 1 0 2 1 प्लस A ट्रांसपोज ले लेते हैं हम इसका जी 1 0 2 1 का हम ले लेते हैं ट्रांसपोज। तो पहले हम इसको ट्रांसपोज को सोल्व करते हैं। ट्रांसपोज को जब हम इसके सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी 1 0 2 1, ये हमारी इसके ट्रांसपोज की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं A प्लस A ट्रांसपोज, इसको हमने ऐड कर लिया। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2 आएगा, 2 प्लस 0 एंड 0 प्लस 2 एंड 1 प्लस 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2, 2 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 2, 2 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या थी, हमारी कंडीशन थी, ये हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। हमारी कंडीशन है कि अगर हम A प्लस A का ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वलिटी पे आना चाहिए, वो A प्लस A ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। तो मैंने A प्लस A ट्रांसपोज का आंसर ले लिया जो कि हमारी इक्वेशन 1 को शो कर रहा है कि A प्लस A ट्रांसपोज है। अब हमने इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो अगेन ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो इसका मतलब ये 2 2 और 2 जो हमारा आंसर आए इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो ये सिमिलर ही वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास यहाँ पे दोबारा वही टर्म्स आ जाएंगे और यही हमारी इक्वेशन 1 भी है। तो विच इज़ इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज।